गया था। लाइन कट गई थी, कोई बात हाँ, नहीं। हाँ जी सर। महिमा जी बोल रहे हैं ना? जी सर। महिमा जी बोलिए, क्या बात जी। है, क्या अनुभव है आपका? अनुभव तो बहुत ज़्यादा वो है, दुखदायी है सर। मैं 5 सितंबर 2019 को गई थी वहाँ पे। दूसरी बार मैं गई थी वहाँ 26/9/19 को, फिर तीसरी बार गई 25/10/19 को, फिर चौथी बार गई मैं 25/11/19 को, फिर मैं पांचवी बारी गई सर 23/12/19 को, फिर मैं छठी बार गई 21/2/20 को। ठीक है मुझे सर। एक बात बताइए, आप इतनी बार जा रहे थे, उसके बीच आपको कुछ लाभ मिल रहा था या लाभ की आशा में जा रहे थे? नो सर, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मैं वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। उन्होंने तो जो मतलब सिर्फ वहाँ पे एक कोरियर सर्विस का काउंटर बना हुआ है, जहाँ रूम बुकिंग वाला काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे वो मिलता है, बंधन मिलता है, बस वो वाले 3 काउंटर बनाए हैं, लेकिन इंक्वायरी का कोई काउंटर नहीं वहाँ पे बना हुआ है सर। मतलब जहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सको, आप बात कह सको, वो चीज नहीं है। मतलब बात एक दूसरे से सुनकर कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है जी, ऐसे मतलब जैसे जैसे लोगों ने पूछ के मैं लोगों से वो किया, तो मैं जाती रही। बहुत सारी परेशानियां हुई, मुझे बहुत दिक्कतें आई। मैं अकेली जाती रही, साथ में भी कोई नहीं था मेरे, और हालत भी बहुत खराब थी। बहुत ज्यादा उम्मीद लेके गई थी, बहुत मुझे आपके अगर आप ये बताना चाहें जी सर, कि व्यक्ति जब यहाँ जाता है तो जरूर कोई ना कोई समस्या से ग्रसित होता है, और ऐसी समस्या होती है जो यहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, तब वो वहाँ जाता है। आपके पास ऐसी कौन सी समस्या थी, बताना चाहें तो बता सकते हैं? समस्या थी सर, मुझे घर में काफी सारी डेथ हो गई थी, डिवोर्स हो गया था मेरा, और अपना मतलब मकान सेल हो गया, नौकरी छूट गई, काफी ज्यादा मान सम्मान खत्म हो गया था, और मुझे नींद नहीं आती थी, शुगर की पेशेंट हो गई थी मैं, और काफी बहुत समस्याएं हैं, आपने बहुत कुछ बता दी है। बहुत सी समस्याएं थी। तो बहुत आपने वहाँ जब शुरुआत की तो क्या आपने गुरुजी से या कोई से किसी से बात भी हुई आपकी? नहीं, तो पहले तो नहीं हुई, पहले तो ऐसे ही जाते रहे। बाद में एक दफा जब 7 हवन करके मैं मिली उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका एक पूर्वज रह गया। तो मैंने उनसे पूछा, सर भी मुझे ये बताइए कि वो पूर्वज कौन है? उन्होंने कहा कि जो पूर्वज हैं वो नाम बताने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है जी। तो फिर मैं बस ऐसे तैसे करके मैं मायूस हो के, बस इतनी सी बात हुई थी। तो रह गया तो उसका कोई इलाज उन्होंने किया नहीं क्या? जब उन्होंने आपने हवन पूरे, आपने उनकी प्रक्रिया पूरी कर दी थी कि वो प्रक्रिया बताती है कि नमन जब करना होता है या थोड़ा वो करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। सर तो मेरे जितना तो साल भर का इंतजार आपने साल भर कर ही लिया जी, प्रक्रिया। मेरे जितना इंतजार सर कोई कर नहीं सकता, मेरे जितनी तपस्या कोई कर नहीं सकता, जितनी मैंने मतलब पूरी श्रद्धा से, पूरी विधि पूर्वक मैंने ये मतलब इस काम को पूरा किया। गुरु जी से आपकी मुलाकात सिर्फ एक बार ही हुई या सर एक दफा? हाँ जी, दूसरी दफा जब मैं गई, वैसे मैंने जब भी मैं जाती थी अमावस को ही जाती थी, जितने भी मेरे चक्कर लगाया अमावस को ही लगाया। पूरी वर्कशॉप की है मैंने, पूरा श्रद्धा पूर्वक मैंने काम किया। तो मैंने होटल में रही, मुझे रूम भी नहीं मिला अंदर, बहुत इतनी मतलब इतना रश था। उसका कारण ये है सर, इन्होंने धड़ाधड़ वीडियो डाल दी व्हाट्सएप पे, सॉरी उस यूट्यूब पे। जब हमारी बारी आई, लोग आने लगे हाँ, जब हमारी बारी आई सब उनसे मिलने की, जब हमारे हवन खत्म हुए तब इतना रश हो गया था कि हम मिल नहीं सके उनसे। बस एक दफा बात हुई थी, पर दूसरी दफा जब मैं गई मतलब तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, और उन्होंने मतलब एक डॉक्टर जो अपने रोगी के प्रति जितनी जवाबदेही रखनी चाहिए थी, वो जवाबदेही उनकी नहीं हुई। सर मैंने एक बात मैंने और कहनी है कि मैंने जब लास्ट से पहले
एक मीटिंग मेरी हुई थी, बड़ी मुश्किल से मैं मिलने की कोशिश की थी, तो मैं स्टेज पे उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था एक तरफ 7 हवन वाले बैठ जाओ, एक तरफ 8 हवन वाले बैठ जाओ। तो उन्होंने जो अपनी प्रक्रिया करनी थी उन्होंने की। उसके बाद मेरी सुबह ट्रेन थी, मैं मिलना चाहती थी उनसे, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। वहाँ के आसपास जो थे उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। तो अच्छा, वो आपने कभी महसूस किया कि वो जो प्रक्रिया करवाते हैं उससे आपके शरीर में कभी वाइब्रेशन हुआ, आपको कुछ लगा कि हाँ कुछ ऊर्जा, नो सर, ऊर्जा हो रही है, कुछ आ रही है या कुछ जा रही है, ऐसा कुछ आपको लगा? मुझे कुछ नहीं लगा सर। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं आगे मिलने लगी तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि आप नीचे उतर जाओ, मिल नहीं सकते। तो मैं फिर भी थोड़ा मैंने उनसे बात की। इतने में मुझे अपना जो संतोष सिंह भदौरिया जी हैं गुरु जी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि अपनी आंखें बंद करो। फिर उन्होंने मेरे ऊपर से अपनी छड़ी घुमाकर फूंक मार कर कहा कि जा ले जा इसको, हरामखोर औरत, जा ले जा अपना ट्रक, बदतमीज कहीं की, प्रमाण मांगती है, गंदगी लेकर घूम रही है, जा भुगत अब। मैंने कहा गुरुजी 50 सालों से भुगती तो रहे हैं। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि तू सारी जिंदगी भुगतेगी। मैं वहीं बैठे सुन्न होगी, पत्थर की बुत बन गई। वहीं स्टेज पर एक साइड खड़ी होकर रोती रही। रोते रोते हाल से बाहर आ गई। लोग मुझे पूछने लगे कि क्या हो गया। उनको कुछ बता ना पाई किसी तरह। आपने ऐसा क्या किया, उन्होंने आपको बुला लिया और बुला सर बस यही थी ना, मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी, वो मुझे नीचे उतार रहे थे, मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी। हाँ जी। तो फिर मैं किसी तरह से गेट तक आई, ऑटो लिया। मैं आपने ये जो बात कही है, सुनिए, आपने ये जो बात कही है, इस पर हमारा सवाल है संतोष भदौरिया जी से। जी सर। आपके यहाँ पर जो प्रक्रियाएं पूरी करके आदमी आपसे मिलने की कोशिश करता है, जी सर, और वहाँ पर अगर आप उसको श्रापित करके भेजते हैं, जी सर, तो ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि हुई? इसका मतलब है कि आपके पास जो तांत्रिक शक्तियां हैं, आप उसका लोगों पर प्रयोग डराने के लिए करते हैं? सर कोई गुरु ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके साथ ये हुआ है तो फिर वो दरबार समस्याओं के समाधान का दरबार नहीं है। नहीं सर, अगर आपके साथ ये हुआ है तो। जी सर। सर एक मिनट बस, 1 मिनट और। आप आराम से बोलिए, आपके लिए कोई समय सीमा नहीं है। आपने हमें हमारा शुल्क दिया है, आप आराम से बोलिए। ठीक है सर। तो मैं कुछ बता नहीं सकी। मैं गेट तक आ गई, ऑटो लिया, होटल में चली गई। अकेली लेडी प्रदेश में, मैं अकेली होटल में रही सर। इतना बड़ा मैंने रिस्क उठाया। और वहाँ पर जितने लोग आपके, जब वो उन्होंने बात कही थी तब कुछ लोग जरूर वहाँ बैठे होंगे? हाँ जी सर, पूरे बैठे थे, सारे बैठे थे सर। आपने क्या उनको गाली दी थी या उनके प्रति कोई अभद्रता की थी? नो सर, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। उस पर उन्होंने आपको बुलाया, आपकी आंखें बंद करके आप पर लाद दिए, आप पर ये कहा कि आप ये बरसों मतलब जन्म तक भुगतेंगे। हाँ जी, भुगतेगी तो सारी जिंदगी भुगतेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है जी, बस बहुत बड़ा सवाल है। एक गुरु शिष्य के लिए ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी सर। उसके बाद अगर शिष्य से गलती भी हो जाए तो गुरु के प्रति तो वो किस लिए आया है? आपने कितने रुपए खर्च किए? मैं आपको बता नहीं सकती मेरी कितनी श्रद्धा थी, मैं कितना अपने मंदिर में। आपने कितने रुपए खर्च किए? आपने कितने रुपए खर्च किए वहाँ पे? सर मैं 1 लाख रुपया लगा चुकी हूँ मैं। और 1 लाख से ऊपर ही हो गया होगा, 1 लाख से ऊपर ही हो गया सर। करौली सरकार जी से मेरा सवाल है, आपके दरबार में इस महिला ने करीब 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और ठीक होने की बजाय आपने उनको श्रापित किया है। आपने उनको कहा है कि आप जन्म भर भुगतेंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपके दरबार में जो लोग आते हैं अपना दाव भी लगाते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, अपनी आस्था भी रखते हैं, और अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करते हैं तो फिर आप उन्हें श्रापित करके भेजते हैं? ये आपकी शक्तियां कहाँ तक चलेगी? जी सर, मैं सर किसी के हाथ का नहीं खाती, फिर भी मुझे वहाँ अपना नियम तोड़ना पड़ा। ठीक है सर, सारी रात मैं होटल में रोती रही, सुबह मेरी ट्रेन निकल गई। अच्छा, वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इतने लोग वहाँ बैठे थे, क्या सब मौन हो गए थे? मौन थे सर, सब जड़वत हो गए थे? किसी के मन में आस्था, स्वाभिमान या कुछ भी नहीं बचा था? सर लोग तो उनको पूजते हैं।
पूछते हैं उनको सर। हाँ जी, ट्रेन निकल गई सुबह, 31 दिसंबर का दिन था सर, धुंध से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 24 घंटे का ट्रैवल करके कानपुर से जोधपुर आई सर, सॉरी जयपुर आई, जयपुर से आबू रोड माउंट आबू गई सर। मैंने भूखे प्यासे आपकी जो महिमा जी, आपकी जो बात है, देखिए समस्या का समाधान होना नहीं होना ये दूसरा पक्ष है। कई बार व्यक्ति काम भी करता है, श्रद्धा भक्ति से आता है, भक्त भी आते हैं और दरबार भी काम करता है, उसके बाद भी उसका संयोग नहीं होता, उसका काम नहीं होता, ये अलग बात है। लेकिन गुरु अगर साधक अपने भक्त को सहानुभूति से विचार करवाता है, उसके प्रति ठीक पुनः प्रक्रिया करता है, उसके साथ सहानुभूति रखता है, तब मेरे मन में जो छवि थी सर सब खत्म होगी। भक्त अपनी तकलीफ भी भूल जाता है। आज तक हमने कभी किसी दरबार के प्रति इस तरह से सवाल शायद नहीं उठाया, लेकिन आपने जो बात कही कि आपको फिर श्रापित करके भेजा गया है, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। कर्मों का बंधन तो भोगना पड़ता है, लेकिन आपने प्रारब्ध में कुछ ऐसा किया होगा जिसका कर्म आप भोग रहे हैं। लेकिन श्री संतोष भदौरिया जी ने भी बहुत गलत ये कर्म बंधन अपने लिए किया है। हाँ जी, ये आपकी जो मन की आह निकली है, जो बद्दुआ निकली है, ये कभी खाली नहीं जाएगी। ये बहुत गलत हुआ है और मैं तो कहता हूँ कि संतोष भदौरिया जी को आपसे संपर्क करना चाहिए और अपनी वो जो बात है उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सके, उनको सुनिए मेरी बात, उनको आपके जितने भी खर्च हुए हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो आपका रुपया उनको वापस करना चाहिए। जी सर। और रुपया वापस करना नहीं करना ये दूसरी बात है, लेकिन जो शाब्दिक रूप से उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, ये हमारा आध्यात्मिक जो पटल है इस बात की स्वीकृति नहीं देता। जी सर। आपका भक्त अगर आपसे मिलने की कोशिश करता है, आप उसे झिड़क सकते हैं, आप उसे डांट सकते हैं, आप उसे बिठा सकते हैं, लेकिन आप उसे श्रापित नहीं कर सकते। जी सर। उसने आपकी प्रक्रियाएं पूरी की है। जी सर। और अगर आपके अंदर में नैतिकता बची तो आप ये बोलते कि भी इस महिला के आप सारे रुपए दे दीजिए। आप अपने जो काम करने वाले हैं उनको बोलते कि भैया मैं इनका काम नहीं करूंगा, आप देवी जी चले जाइए, आप अपना रुपया ले जाइए। वही है ना सर, इतना खर्चा करवा के फिर इससे तो अच्छा मैं ना ही जाती सर वहाँ पे। नहीं, आपकी जो ये बात है, ये करौली सरकार के जो बहुत सारे भक्त लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं सभी के प्रति निष्पक्ष हूँ। मैं सभी की भावनाएं रखता हूँ, जहाँ पे जो अच्छी चीज होती है उसका सम्मान करता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन जो करौली सरकार के जो कुछ भक्त हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे बताते हैं ये दरबार ऐसा है, ये दरबार वैसा है, तो मैं ये उनसे कहता हूँ कि जाकर के अपने गुरु से कहिए कि इस महिला का रुपया लौटाइए। श्रापित करने का अधिकार आपको किसने दिया है? सर मैंने वहाँ पे और मैं ये बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं। संपर्क करना चाहें मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क करें, अगर उनको अपनी कोई सफाई देनी है, अगर वो चाहते हैं तो। और अगर वो नहीं चाहते, जैसा कि उनके शिष्य कई बार कहते हैं कि डॉक्टर भदौरिया जी को किसी की गरज नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उनको गरज नहीं है, लेकिन भक्त की पीड़ा है। अगर उसके मन में कोई तकलीफ निकली है, उसकी आंख निकली है, तो वो लोगों तक जा रही है। उनमें बहुत ज्यादा ईगो है सर, ईगो बहुत है। नहीं, ईगो ठीक है, हाँ जी, देखिए अपनी अपनी एक अंदाज होता है, लेकिन ईगो का मतलब कहीं ये नहीं होता कि आप अपने भक्त जो आपके पास समाधान करने के लिए आया है उसको आप उसको प्रक्रिया के तहत बिठाओ और अपनी छड़ी घुमाओ और छड़ी घुमा के आप उसको कह दो कि आपके सब लद गए, पूरे जीवन दुख पाओगी। आप क्या समझते हैं इस दुनिया में क्या और साधक नहीं है? इस दुनिया में क्या और दरबार नहीं है जो आपकी छड़ी का जवाब नहीं दे सकते? जी सर। अगर आपने ऐसा किया है तो आध्यात्मिक पटल पर आपने बहुत बड़ा अपराध किया है डॉक्टर भदौरिया जी। आज मैं पहली बार आपके लिए इस तरह से शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि इस महिला की जो आवाज बोली जा रही है, ये सनातन संस्कृति का अपमान किया है आपने एक नारी संस्कृति के सम्मान के साथ आघात किया है। जी सर। आपके दरबार और आपके दरबार के भक्तों को चाहिए जो आपकी व्यवस्था संभाल रहे हैं, इस महिला का पूरा रुपया लौटाएं। एक बात और करनी थी सर, मुझे 2 मिनट दे दो प्लीज। आप बोलिए सर। अगर देखिए उस दरबार से आपके लिए कोई अच्छी बात भी हुई है तो वो भी बोलिएगा, हम अच्छी बात भी रखेंगे, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन एक गुरु अपनी परंपराओं को भूल करके अगर इस तरह का काम करता है तो वो गुरु नहीं हो सकता। आप सोचिए सर मेरी क्या हालत हुई होगी जब मैंने
इतना बड़ा रिस्क उठाया फिर भी मुझे कुछ सफलता नहीं मिली। जैसे तो सफलता असफलता की मुझे नहीं सर है। ऐसे लगा जैसे ना किसी ने पहाड़ की चोटी से मुझे नीचे धक्का दे दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ महिमा जी, हाँ जी सर। कई बार होता है बहुत सारे दरबारों में लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि वो दरबार गलत है। अगर आप सिर्फ यही कहते कि करौली सरकार में गए, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मैं ये सवाल नहीं करता। होता है, कई बार होता है, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो किया, जो उन्होंने छड़ी घुमा करके जो बात कही, अगर वो सही है तो वो बहुत बड़ा उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र के साथ, अपनी जो आध्यात्मिक पटल है, अपनी संस्कृति के साथ उन्होंने अपराध किया है। हाँ जी सर। सर अभी तक मैं उस सदमे से बाहर नहीं आई सर। उसके बाद भी मैं गई सर, इतना अपमान करवाने के बाद भी मैं गई कि चलो, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रियाएं होती है जहाँ भक्त डर जाते हैं, वो फिर सोचते हैं कि गुरु को फिर खुश करें। ये नहीं होता। आपके पास पावर आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुरुपयोग करें। जी सर। ये पावर दुरुपयोग के लिए नहीं होती, ये जन कल्याण के लिए होती है। आप पैसा कमाओ, उस पर हम नहीं बोलेंगे। हाँ जी सर। लेकिन आप लोगों का काम भी करो। पैसे का दुख नहीं होता सर, सब तकलीफें भूल जाती हैं। अगर काम हो जाए ना, सब तकलीफें भूल जाते हैं। ठीक है सर, हमारे घर में सारा परिवार खत्म हो गया। महिमा जी, आपका नाम, आपका फोन नंबर एक बार आप जोर से बोलिएगा। मैं चाहूंगा करौली सरकार के दरबार में भक्त सुने इस नंबर को। और एक बात मैं फिर कहता हूँ, वकालत करने की कोई कोशिश न करें। सच्चाई जो है, इस महिला को के साथ कोई भक्त अंधभक्त है जो इनके साथ क्रॉस क्वेश्चन करके सच्चाई आप लो, आप क्रॉस क्वेश्चन करके इसको प्रताड़ित करने की कोशिश मत करना। ये मैं फिर आपको आगाह कर दे रहा हूँ। सच्चाई सुनिएगा। हाँ, आप ये तथ्य सुनिए कि महिला सही कह रही है या गलत कह रही है। आप इसका पता लगाइए, अपने रिकॉर्ड देखिए, अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए। जैसे पंडोकर सरकार के गुरु सुरंग जी तुरंत अपना रिकॉर्ड चेक करवा लेते हैं। जी सर। अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए। उसके बाद अगर महिमा जी गलत बोल रही हैं तो मैं सारे शब्द वापस लेता हूं और मैं महिमा जी से फिर जो बात करनी है वो कहूंगा। लेकिन महिमा जी अगर सही बोल रही हैं तो मेरे शब्द वहीं के वहीं खड़े हैं। और मैं फिर कहता हूं, ये सब अगर आपके दरबार में हो रहा है तो साहब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। हम किसी भी दरबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक महिला का सम्मान सिर्फ इसलिए होता है कि वो महिला गुरु से मिलना चाहती है। और छड़ी घुमा करके अगर आप ये कहते हैं कि तू हमेशा के लिए दुख पाएंगी, तो क्या आपके दरबार में उसने लाख रुपए खर्च इसलिए किए थे? क्या आपके दरबार में इसलिए वो आई थी? आपको सोचना होगा। और आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो इसके लाख रुपए आप इसको सम्मान के साथ लौटाइए। सर उसके बाद भी मैं गई थी, तीसरी अमावस्या पर भी गई थी, फिर भी वही हाल, फिर भी मैं उनसे मिल नहीं सकी। फिर भी वहाँ इतने दिन बैठी रही, 4-5 दिन बैठी रही। आप देख लो कितना होटल का खर्चा हुआ होगा मेरा। बैठी रही मैं, फिर मिल के ही जाना है मुझे, अपने प्रॉब्लम का समाधान करके ही जाना। लेकिन फिर भी मैं नहीं मिल पाई। आपने गलती कर दी। यहाँ पर आपकी गलती हुई, चाहे आपने डर से की, किसी भी रूप से की। डर ही आपका कारण बना है। जिस गुरु ने आपको वापस ये कह दिया कि जा तू दुख पाएगी, जी, आपको उनके पास जाने की दरकार क्या थी? सर मेरे पास 2-3 भक्तों के फोन थे, मैंने उनसे डिस्कस किया। नहीं, वो सब अंधभक्त रहे होंगे, वो सब अंधभक्त रहे होंगे, भक्त नहीं थे। उन्होंने मुझे ये कहा था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ महिमा जी, मैं हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान करता हूँ। जी सर। मैं सभी दरबारों की शक्तियों का सम्मान करता हूँ, सभी दरबारों के साधकों का सम्मान करता हूँ, सभी के भक्तों का सम्मान करता हूँ। हाँ जी। लेकिन मेरी आवाज तभी उठती है जब आप जैसे लोगों की पीड़ा, आप जैसे लोगों के आंसू आते हैं, तब मैं बोलता हूँ, तब मैं सवाल करता हूँ। अन्यथा मेरे तो मन में सबके प्रति सम्मान है। आज तक डॉक्टर भदौरिया जी के लिए मैंने ये सवाल नहीं किए। आज मुझे आपकी ये बात से करना पड़ रहा है। अगर किसी भी दरबार में इस तरह की घटना आएगी, मैं ये सवाल करूंगा। और अब आपसे कहना चाहता हूँ, अब आप ही सुन लीजिए। आपका भी कोई इष्ट है, मेरा भी कोई इष्ट है, मेरी भी भगवती इष्ट है। आप अपने दरबार में, अपने घर के दरबार में, अपने मंदिर में जाके बैठिए और मंदिर में जाके बैठ के अपने जो इष्ट है उनको याद कीजिए और उनकी माला फेरिए। और आपको अभी कुछ नहीं करना है। आप अपने इष्ट की माला फेरिए और उनसे कहिए, और ब्रह्मांड की समस्त जो आत्माएं हैं उनसे अपने प्रारब्ध के कर्मों के लिए माफी मांग लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, आप अपने इष्ट की माला फेरिए, कपूर जलाइए, लौंग जलाइए माँ भगवती के लिए। आप ये काम कीजिए, आपको भगवती रास्ता दे देगी। आपके सही उपाय अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सर। अगर किसी के मन में यही है
कि उसी का दरबार है, उसी के दरबार में काम होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी साधक, कोई भी दरबार इस गलतफहमी में न रहें। हर व्यक्ति के मन में उसका इष्ट है, हर व्यक्ति के मन में उसकी अपनी शक्तियां हैं। लोग अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं है, इसलिए भटकते हैं कई बार, और कई बार गलत लोग उनका फायदा उठाते हैं। जी सर। और जहां पर कोई भक्त आपके पास आता है और उसका इस तरह से सम्मान होता है, हम उस दरबार की भर्त्सना करते हैं। और आज मैं पहली बार ये कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई जवाब है करौली सरकार के भक्तों के मन में और करौली सरकार के गुरु जी के मन में, तो मेरे फोन पर आकर के इस महिला ने, महिमा जी ने जो कुछ कहा उसका जवाब दीजिए, उसका रिकॉर्ड देखिए आप उधर। उसने डेट वाइज अपनी बात बताई है। जी सर। ये जो कुछ हुआ है ये कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। भक्त गुरु से एक बार नहीं 10 बार सवाल कर सकता है। उसके मन की पीड़ा उससे सवाल करवा सकती है। गुरु को संयम रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। हाँ जी सर। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गुरु उस महिला पर छड़ी घुमा करके उसको और ज्यादा पीड़ित करके भेज दे। जो ये करता है वो गुरु नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं गुरु नहीं हो सकते सर, नहीं गुरु हो सकते सर। ये सवाल है मेरा। इस महिला के सारे रुपए आपको लौटाने हैं, अगर आपके अंदर में थोड़ी भी नैतिकता है तो। अन्यथा अभी मेरे पास एक यूएस की ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। जी सर। मुझे खराब लगता है मैं जब इस तरह की बात करता हूँ या इस तरह की मुझे रिकॉर्डिंग देनी पड़ती है। मुझे सर ऐसा लग रहा भगवान ने आप मेरे लिए भेजा आपको। मुझे सचमुच में आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी ऋणी होगी सर, कितनी ऋणी होगी मैं सर। मेरा सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, ना मैं जी पा रही हूँ ना मैं मर पा रही हूँ, मैं बेड पे पड़ी हूँ सर। नहीं, आप भगवती की, आपके जो इष्ट हैं उनकी आराधना कीजिए। आपको रास्ता देगा, ईश्वर ही रास्ता देता है, हमारी कोई औकात नहीं है। समझ गए ना? ईश्वर से भी अब विश्वास उठ गया मेरा। नहीं, मत उठाइए। आज से फिर ईश्वर पे विश्वास कर लीजिए, अपनी भगवती पे विश्वास कर लीजिए। आप अपने जिस इष्ट देव को मानते हैं उस पर विश्वास कर लीजिए, वही रास्ता देगा आपको। मेरी इष्ट देव तो मेरी माँ भगवती है। बस भगवती पे विश्वास कर लीजिए। भगवती पे विश्वास कीजिए। एक सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है, उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। मैं बता नहीं सकती। आप तो मेरा यूट्यूब भी देखने को मन ही नहीं करता। आप कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप कर दीजिए। रास्ता भगवती देती है और अंधेरे के बाद में रोशनी होती है। कुदरत का नियम है, ये मेरा और आपका नियम नहीं है, कुदरत का नियम है। ये तो मैंने सर अपनी लाइफ का 10% बताया। अगर मैं आपको अपनी लाइफ का 100% बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको भूलिए और अपने प्रारब्ध के कर्मों का पश्चाताप कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैंने जो भी प्रारब्ध में गलत कर्म किए हैं उसके लिए मुझे माफी दें। जितनी भी आत्माओं के साथ मेरे गलत कर्म हुए हैं उनसे मैं माफी चाहती हूँ। मैं ब्रह्मांड की समस्त आत्माओं से हाथ जोड़कर विनय करती हूँ, मैं उनसे माफी चाहती हूँ। ब्रह्मांड की समस्त आत्माएं मेरा कल्याण करें, मेरा शुभ करें, मेरा मंगल करें। आप ये प्रार्थना अपने भगवान से कीजिए, भगवान सुनता है। मन से कीजिए, आवाज वहां तक जाएगी, आपका काम होने लग जाएगा। मेरी जन्म कुंडली में सर 8वें घर में छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। आप उनकी तरफ मत जाइए अभी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम ऊपर वाला ही करता है। सर थैंक यू। बस आशीर्वाद दीजिए सर, बस मेरी जिंदगी में आप वो काम कीजिए। आशीर्वाद ऊपर वाले का है। सकती सर मैं कितनी दुखी नहीं, देखिए हम उस बात पे नहीं बोलते। अगर आपका करौली सरकार में काम नहीं हुआ हम उस पर नहीं बोलते, क्योंकि होता है, बहुत सारे दरबारों में होता है कि काम नहीं होता। लेकिन उन्होंने जो ये काम आप पर किया, हमें इस बात पे आक्रोश है। इस बात पर हमारा सवाल है, ये काम कोई गुरु कैसे कर सकता है? नहीं कर सकते सर। हाँ, अगर उन्होंने किया, अगर आप सच बोल रही हैं उस दिन से मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने मेरी फूंक मारी है, पता नहीं क्या कुछ छोड़ दिया मेरे ऊपर। उन्होंने कहा जा ले जा इसको, आराम करो। उन्होंने ये जो किया है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। जी सर। और गलत काम किया है। ये कर्म बंधन उनका बहुत बड़ा बंधा है। बन गया सर, उनका कार्मिक अकाउंट तो बन ही गया सर। हाँ, कार्मिक अकाउंट बन गया है, मेरे साथ तो बन ही गया। बिल्कुल बन गया। तो आप अपने आप को रिलीज कर लें, आप चिंता न करें। ईश्वर भगवती के सामने कौन सी शक्ति है? सर 1 साल हो गया मैं किस हालत से गुजरी हूँ, किस हालत से गुजर रही हूँ मुझे मानता हूँ महिमा जी, मैं मानता हूँ तकलीफ आपकी बयान हो रही है। आप है ना, बस इष्ट की आराधना कीजिए, ठीक है ना?
रास्ता देखिए, वहीं से आपको अपने आप मिलेगा। भगवती अपने आप आपको रास्ता बताएगी कि कहाँ जाना है, कहाँ समाधान होगा। ठीक है। चलिए, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अफसोस है, आज मुझे बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है, लेकिन ये भावनात्मक विषय था, और इसमें जब किसी महिला की ऐसी बात आ गई और एक गुरु ने जब ऐसी बात कर ली, जो महिला उसके सामने अपने कष्ट दूर करने के लिए गई थी, बड़े अरमान और बड़े विश्वास के साथ गई थी, वहां पर अगर गुरु ने छड़ी घुमाकर अगर उसका काम उल्टा करने की कोशिश की, उन्हें श्रापित किया, तो ये सवाल बनता है, और ये सवाल जायज है, और ये सवाल भारतीय संस्कृति में स्वीकार्य नहीं होगा। इस तरह का काम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हुआ है, किया गया है, तो नैतिकता अगर है, इस महिला से फोन कीजिए। आपने नंबर बताए थे क्या? नहीं सर। आप नंबर बताइए अपना। सर 93,579 93,579 45 426 45426 ना? जी सर। चलिए, 93,579 45426। जी सर। चलिए, ये नंबर आपके मैं बिल्कुल सार्वजनिक कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं डॉक्टर भदौरिया जी से मेरा निवेदन है, थैंक यू सर। अपने इस महिला की आवाज को सुनिए, अपने मन को टटोलिए, और एक बार इस महिला को फोन कीजिए। अगर आपने कुछ कहा है तो वहीं से इस महिला से, ये आपका दायित्व बनता है, इस महिला से माफी मांगते हुए अपने शब्द वापस लीजिए, ताकि आपका भी कार्मिक अकाउंट खत्म हो, इनका भी कार्मिक अकाउंट खत्म हो। उसके बाद रही पैसे की बात, अगर आपको लगता है ये बहुत मजबूर महिला है, इसके पैसे लौटा देने चाहिए, तो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम शब्द लौट अपने ले लीजिए वापस, क्योंकि शब्द जो आपने दिए हैं, इसका कितना बुरा होगा, या हो गया, या होगा, या नहीं होगा, लेकिन कार्मिक बंधन डॉक्टर भदौरिया जी आपका भी बंध गया है, और जब कर्म उदय होगा तो ये हिसाब तो आपका भी लेगा। जी सर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस कार्मिक बंधन को दोनों पक्ष, घटना घट गई, दोनों पक्ष एक दूसरे को सद्भावना के साथ इस बात को भुला दें। और भदौरिया जी, अगर आप इसका अच्छा काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपके मन में इस बेटी के प्रति आपके मन में कोई सहानुभूति है, मन अगर कर रहा है कि गलती हो गई, इसका सुधार किया जाए, तो जरूर इसको कॉल कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और महिमा जी से भी कहूंगा, अगर उनका कॉल आ जाए और अपनी बात अच्छे से हो जाए, आप मुझे फिर कॉल कीजिएगा, तब मैं भदौरिया जी का अभिनंदन भी करूंगा। व्यक्ति है, गलतियां हो जाती है, मुझसे भी होती है, किसी से भी होती है, लेकिन सुधार होना चाहिए। जी सर, सुधार होना चाहिए। हम यही कहते हैं, गुरु बहुत बड़ा होता है, साधक बहुत बड़ा होता है, उससे अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती है। उसकी गलती जी जो अगर हो जाती है, तो उस साधक को तुरंत स्वीकार करते हुए उसे संशोधित कर लेना चाहिए। उसके अंदर ईगो, अहम, घमंड नहीं रहना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। चलिए महिमा जी, सब कल्याण होगा, सब अच्छा होगा। और मेरे मन में भी भावना है, देखिए डॉक्टर भदौरिया जी पढ़े लिखे विद्वान हैं, समझेंगे, और समझकर निश्चित रूप से वहाँ उस दरबार की तरफ से आपके पास फोन जाना चाहिए। ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि जाना चाहिए, और आपसे वो जो भी आपको उन्होंने कड़वे शब्द कहे हैं, उन्हें वो वापस लेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। मैं आशा रख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, थैंक यू सर। और जब ऐसा हो जाए आप मुझे काइंडली फोन कीजिएगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। व्यूअर्स, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत